दोस्तों, सफलता का खेल सिर्फ मेहनत और हुनर तक सीमित नहीं है। ये असल में एक तगड़े माइंड गेम का हिस्सा है, जिसमें मानसिक धैर्य, भावनात्मक संतुलन और रणनीतिक समझ का बड़ा रोल होता है। हम अक्सर सोचते हैं बस टॉप परफॉर्म करो, जीत पक्की। लेकिन जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां चतुराई और संयम से भरी रणनीति ही तुम्हें बचा सकती है। और हाँ, स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। विनम्र रहो, टाइमिंग सही रखो और दूसरों के ईगो को संभाल कर चलो। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम नेवर आउटशाइन द मास्टर को समझेंगे। हाँ, सुनने में ये अपने बॉस को नाराज मत करो जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक गहरी रणनीति है। अगर तुम ताकतवर लोगों के साथ सही ढंग से व्यवहार करना सीख गए तो तुम्हारी तरक्की की राह बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। ये बात है इटली के एक छोटे से कस्बे की, जहां सीजर नाम का एक होनहार बंदा रहता था। ये लड़का सिर्फ म्यूजिक में मास्टर नहीं था, बल्कि साहित्य और दर्शन में भी धुरंधर था। लेकिन पब्लिक में पहचान थी उसकी संगीत से। उसके गुरु बड़े प्रभावशाली थे। एक दिन गुरुजी ने सीजर को शाही दरबार में परफॉर्म करने का मौका दिया और कहा, बेटा, अब चमकने का टाइम है। सीजर ने ऐसा धांसू परफॉर्मेंस दिया कि राजा और दरबारियों ने ताली बजाते बजाते हाथ दुखा लिए। लेकिन गुरुजी का नाम, वो तो बैकग्राउंड में रह गया। गुरुजी की आंखों में हल्की निराशा थी, लेकिन सीजर को लगा आज मेरा दिन है। उसने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। कुछ समय बाद सीजर ने देखा कि गुरुजी उससे दूरी बनाने लगे। नए मौके जो उसे मिलने चाहिए थे गायब हो गए। दरबार में उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। आखिर दिक्कत क्या थी? असल में सीजर ने गुरुजी के ईगो पर तगड़ी चोट कर दी थी। गुरुजी ने उसे अब शिष्य नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी मान लिया। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि दूसरों के ईगो को चोट मत पहुंचाओ, खासकर जब वो तुमसे ताकतवर हो। ये डोंट आउटशाइन द मास्टर का सार है। अगर तुम ताकतवर लोगों को ये एहसास दिलाओगे कि तुम उनसे बेहतर हो, तो वो तुम्हें सहयोगी नहीं, खतरे के रूप में देखेंगे। यहाँ बुद्धिमानी का असली मतलब है ये जानो कि कब चमकना है और कब थोड़ा मध्यम रहना है। ये जीवन का असली मूल मंत्र है। दोस्तों, आपको एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं। फ्रांस के राजा लुई, जिन्हें सन की किंग कहा जाता था, उनकी दरबार की पॉलिसी थी कि कोई भी दरबारी उनसे ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ तो सीधे दरबार से बाय बाय। लुई जानते थे कि ताकत सिर्फ असल में नहीं होती बल्कि धारणा में होती है। इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑफिस की लड़ाई। रजत को उसके ऑफिस में हर कोई गोल्डन बॉय कहता था। एक प्रोजेक्ट के दौरान उसने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी कि कंपनी के सीनियर डायरेक्टर तक उसे सीधे बधाई देने आ गए। लेकिन क्या हुआ? उसके मैनेजर साहब को लगा कि ये लड़का मेरे ऊपर चढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। अचानक रजत के काम में खामियां निकाली जाने लगी और उसे बड़े प्रोजेक्ट से दूर रखा जाने लगा। इससे हमें सीख मिलती है कि जब तक तुम अपने सीनियर को साथ लेकर नहीं चलोगे, तुम्हारी मेहनत उल्टा असर कर सकती है। थोड़ा श्रेय मैनेजर को भी देना सीखो। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दोस्ती में राजनीति। मोना और प्रिया बेस्ट फ्रेंड्स थी। मोना को गिटार बजाने में महारत हासिल थी और उसने अपने कौशल को प्रिया के सामने हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। एक दिन किसी पार्टी में प्रिया ने महसूस किया कि हर कोई मोना की तारीफ कर रहा है, जबकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। धीरे धीरे प्रिया मोना से कटने लगी और दोस्ती टूट गई। इससे हमें सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ भी कभी कभी अपनी प्रतिभा को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है ताकि रिश्ते बरकरार रहें। अब ऑफिस और दोस्ती के एंगल से ये समझ लो, कभी कभी अपनी प्रतिभा को थोड़ा कंट्रोल में रखो। सही समय और सही जगह पर ही इसे दिखाओ। दोस्तों, मैं आपको एक आखिरी टिप देता हूं जो आपको लाइफ में काम आएगी। सिर्फ टैलेंट और मेहनत से जीतना काफी नहीं,
सही समय पर सही रणनीति भी चाहिए। जिंदगी में हर जीत सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं मिलती। कभी कभी ठहरना और सोच समझकर चलना ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, याद रखो, स्ट्रेटजी से चलो, अहंकार से नहीं। और हाँ, अपने हुनर को चमकाने से पहले देख लो कि कहीं ये तुम्हारे पतन का कारण तो नहीं बन रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम क्या सोचते हो, और चैनल अनलॉक यू को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो अगली बार सीधे राजा लुई के दरबार में भेज देंगे।